हाँ मैं दोस्तों आइए, बहुत खूबसूरत। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना, वरना मैं माइक वाले पर बेचारा ज़बरदस्ती और नाराज़ हो रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को ख़राब तरीके से आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, वरना बेलगाम में कहना पड़ेगा कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके खड़ा था वहीं दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके खड़ा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। तो मुझे यकीन है कि बेलगाम में आवाजों पे तलवारें गिराने का काम नहीं होता। बेलगाम के लोग बहुत बाशऊर लोग हैं, हर आवाज़ को अपनी आवाज़ नहीं समझते हैं। जिस तरह से अजीम भाई की आवाज़ को उन्होंने अपनी आवाज़ समझा है, अपनी आवाज़ समझा है, बल्कि अपने दिल की आवाज़ समझा है, और उनके दिल की आवाज़ पर यहाँ इतनी कसीर तादाद में मौजूद हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर अपने पीछे दोस्त अहबाब से गुजारिश करूँगा कि आ जाएँ। जब तलक रत जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता। जब तलक रत जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता। और मेरे करीब आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता। तो प्यार में फासला नहीं चलता, इस फासले को कम करने के लिए इस तरह की जबानों का जश्न और तहजीब का जश्न मनाना बहुत जरूरी। आ जाइए। शाख पर फूल, फलक पर कोई तारा भी नहीं, मैं भी तन्हा हूं बहुत, कोई तुम्हारा भी नहीं। आ जाइए दोस्तों, मैं फिर बार बार आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि इस मुशायरे को एक इकाई में बदल दीजिए। आपने उर्दू ज़बान का जश्न यहाँ मनाया, उर्दू के हवाले से मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने खूबसूरत गीत पेश किया जो उनके जज्बे मोहब्बत से सरशार था। आपकी सूबे की ज़बान कन्नड़ ज़बान है। आइए कन्नड़ का भी हक अदा करने के लिए हमारी फहरिस्त में एक शायर हैं जनाब नदीम संधी साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और कन्नड़ ज़बान में अपना गीत, अपनी कविता, अपनी नज़्म पेश करें, ताकि उस ज़बान का भी हक अदा हो जाए जिस सूबे में हम रहते हैं। जनाब नदीम संधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। करीब आ जाओ बेटा, करीब आ जाओ जी। अभी मैं एक जगह मुशायरा अनाउंस कर रहा था, ज़रा आवाज़ लोगों तक कम पहुंच रही थी। एक शायरा अंबरी नसीब को मैं पढ़ा रहा था, मैंने उनसे कहा कि ज़रा करीब आ जाइए। उसने कहा कि इसके माइक के या आपके? तो आपसे भी गुजारिश कि ज़रा माइक के करीब हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देख के। आपको लग रहा होगा कि कन्नड़ का शायर यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं उसी एडवर्टाइजमेंट की तरह हूँ जो क्रिकेट के पहले आता है, और आता ज़रूर है लेकिन कोई पसंद नहीं करता। फिर भी पढ़े बहुत खुशी है मुझे कि उर्दू के इतने बड़े मंच पे कन्नड़ के मुझे से छोटे से शायर को आपने बुलाया है। मैं मानता हूँ कि सिर्फ मेरी हौसला अफजाई नहीं है कि आपने मुझे बुलाया, ये पूरी कन्नड़ भाषा का गौरव आपने उर्दू के। बहुत अच्छे बेटा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद। इंसानियत के बारे में कविताएं मैं लिखता हूँ, वैसी ही एक कविता आपको सुनाने की कोशिश मैं करूँगा। शुरुआत में मैं कन्नड़ में पढ़ूँगा, इजाज़त हो तो उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है, तो वो भी सुनाऊँगा ताकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए। इस बात का ध्यान रखें कि दामन वक्त बहुत तंग है, आप बिल्कुल कम वक्त में ज्यादा काम करना है। जी बिल्कुल। कवनद शीर्षिके मनुज मत्तु नाई, ये एक कहानी है जो कविता के रूप में लिखी गई है। मनुज मत्तु नाई। मनुजन स्वार्थ के बलियाಯಿತು ಕಾಡು, ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಕಾಡು ನಾಯಿ ಸೇರಿದವು ನಾಡು, ನಾಡಿನತ್ತ ಮುಖವು ಮಾಡಿದವು, ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹರಸಾಹಸವು ಪಟ್ಟವು। वाह। ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡಾಗ, जंगल के कुत्ते शहर आए हैं, ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡಾಗ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಾವಿಸಿದಾಗ ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತೇವು। शहर के कुत्ते हैं वहाँ पे। ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತೇವು, ಕಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು ಖಿನ್ನವಾದವು। ತುಂಬ ಯೋಚಿಸಿದ ಕಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿದವು, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವು। वाह। ಅಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ನಿಷ್ಠ ನಾಯಿಗಳು, वहाँ पे कुत्ते हैं घर पे, ಅಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ನಿಷ್ಠ ನಾಯಿಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಾ ತಿರುಗಿಹವು, ಕಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದವು। ಕಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಲೇ ಬೇಡಿದವು, ತಿನ್ನಲು ತಿಂಡಿ, ಇರಲು ಜಾಗ ತುಸು ಕರುಣಿಸಿ ನಮಗೂ ಎಂದಿಹವು। ವಿರೋಧಿಸಿದವು ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು,
ವಿರೋಧಿಸಿದವು ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು, ಬೊಗಳುತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿದವು, ಅನ್ನವ ನಿಕ್ಕಿದ ಒಡೆಯನಿಗೆಂದು ಮೋಸವ ಮಾಡೆವು ಎಂದಿಹವು. क्या कहने ಅನ್ನವ ನಿಕ್ಕಿದ ಒಡೆಯನಿಗೆಂದು ಮೋಸವ ಮಾಡೆವು ಎಂದಿಹವು. ಕಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೇನೂ ತೋಚದು, ಕಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೇನೂ ತೋಚದು, ಉದರವು ಹಸಿದು ಒದರಿಹವು, ಕೊನೆಗೂ ಅವು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವ ಶೋಧಿಸಿ ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಹವು. एक नया निशाना लगाया उनके ऊपर. ಕೊನೆಗೂ ಅವು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವ ಶೋಧಿಸಿ ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಹವು. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯೇ, ಮೈ ಬಿ ಕುತ್ತಾಯಿ ತುಂಬಿ ಕುತ್ತಾಯಿ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯೇ, ತೋರಬಾರದೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರೇಮ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯೇ, ತೋರಬಾರದೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಸ್ವಕುಲ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿರಿ ನೀವು ಬಂಧು ಪ್ರೇಮ. वाह ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಸ್ವಕುಲ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿರಿ ನೀವು ಬಂಧು ಪ್ರೇಮ. ನಾಡಿನ ನಾಯಿಗಳು ನಸುನಗು ನಗುತ್ತಲಿ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಹವು. ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನುಜನ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿರಾ, ಜಾಣರು ನೀವು ಎಂದಿಹವು. क्या कहने ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನುಜನ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿರಾ, वाह ಜಾಣರು ನೀವು ಎಂದಿಹವು. ಹೋಗಿ 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 ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಗೊಡಿ. ಜಾತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಕುಲ ಗೌರವ ಮನುಜನಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಮನುಜನಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. हिंदी में पढ़ूंगा, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, माफी चाहूंगा, फिर भी मैंने कोशिश की है, कोशिश कोई समझ में आ जाएगी सभी को. इंसान के स्वार्थ से जंगल हुआ बंजर. नदी में ऐसा है कि यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है. क्या बात है. इंसान के स्वार्थ से जंगल हुआ बंजर. जंगल के कुत्ते खाने की तलाश में आ पहुंचे हैं शहर. वाह जंगल के कुत्ते खाने की तलाश में आ पहुंचे हैं शहर. जंगल के कुत्ते खाना देख खाने जब भी जाते थे, वहां शहर के कुत्ते उनको खाने से रोक लेते थे. परेशान जंगल के कुत्ते, परेशान जंगल के कुत्ते, एक बात सबने ठान लिया, रात को बावर्ची खाने पे हमला करने का ठान लिया. पहरा देकर खड़े थे वहां, पहरा देकर खड़े थे वहां शहर के वफादार कुत्ते. चोरी जब करने गए पकड़े गए जंगल के कुत्ते. क्या बात है. जंगल के कुत्ते गिड़गिड़ा के, जंगल के कुत्ते गिड़गिड़ा के रहम की भीख मांग रहे. थोड़ा खाना थोड़ा पीना दे दो हमको कह रहे, थोड़ा खाना थोड़ा पीना दे दो हमको कह रहे. विरोध करते शहर के कुत्ते, विरोध करते शहर के कुत्ते भौंकते पीछे पड़ गए. मालिक की निष्ठा सबसे अव्वल, मालिक की निष्ठा सबसे अव्वल, धोखा ना देंगे समझ गए. क्या कहने भौंकला गए जंगल के कुत्ते, बौखला गए जंगल के कुत्ते, पेट में चूहे दौड़ रहे. फिर वे एक नया अस्त्र ढूंढकर शहर के कुत्तों पे छोड़ रहे. मेरा तेरा मजहब एक, मेरा तेरा मजहब एक, दिखा दो भाईचारा. मेरा तेरा मजहब एक, दिखा दो भाईचारा. तरस खाकर बांटो हम पे निवाला चूरा चारा. वाह शहर के कुत्ते मुस्कुराकर, शहर के कुत्ते मुस्कुराते अस्त्र का उत्तर ऐसे दिया. शहर में आए 2 ही दिन में, शहर में आए 2 ही दिन में इंसान की बोली बोलने लगे. क्या कहने शहर में आए 2 ही दिन में इंसान की बोली सीख गए. तुम तो बड़े शातिर निकले. जाओ यहां से, जाओ यहां से, मत ठहरो. धर्म का नशा, कुल का गौरव इंसानों पे छोड़ दो. बहुत बहुत शुक्रिया. वाह बहुत शुक्रिया. इन्होंने कुत्ते को अलामत बना के नदीम संधी साहब ने बड़ी खूबसूरत सी नज़्म कही. मुझे भी थोड़ी बहुत ये नज़्म ज़रूर समझ में आई, लेकिन